नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। देखिए आज अपन जो है बात करने वाले हैं कक्षा 10 को लेके, और अपनी जो पुस्तिका रहेगी वो रहेगी क्षितिज भाग 2। और अपना जो पहला ही पार्ट रहता है वो रहता है सूरदास का पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन रिक्त स्थान के जो प्रश्न होते हैं उनकी अपन बात करेंगे। ये किसी भी प्रकार से जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अपने लिए सभी जो है तरह से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखिए सूरदास का जो जन्म है वो कब माना जाता है, तो सूरदास का जो जन्म था वो 1478 ईस्वी को माना जाता है। 1583 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या है। गुरु का नाम आपको पूछे तो वहां पर आपको बताना है महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, अष्टचाप के ये कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, ये भी आपको पता होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 है कि सूरदास रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कौन से रस के श्रेष्ठ कवि हैं, तो दो रसों के हैं ये, वात्सल्य और श्रृंगार रस के जो है श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अगला है कि उदो तुम हो, आगे क्या आएगा भाई, आगे आएगा अति बड़भागी। ठीक है, देखिए घुमा के प्रश्न आ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपके जो प्रत्येक प्रश्न हो। जैसे अभी 12th क्लास में बात करूं तो 12th क्लास में भी एक दो प्रश्न जो है वो बाहर से आए हैं। ठीक है, और घुमा के भी आए हैं, तो अपना आना भी स्वाभाविक है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो भी आ सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 5वां कि का निखरा रूप सूरदास की कविता में प्रकट हुआ है। कौन सा निखरा हुआ रूप, यानी ब्रज भाषा का जो निखरा हुआ रूप है वो सूरदास की कविताओं में देखा जा सकता है। चलिए आगे मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए अगला जो है सही और गलत वाला जो है वो भी अपने लिए जो है महत्वपूर्ण रहेंगे। सही गलत वाले आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी जो है आपको सारे के सारे पार्ट अगर याद करने हैं तो ये भी अपने लिए स्वाभाविक रहता है। तो देखिए सही कथन के आगे हाँ और गलत के आगे आपको ना लगाना है। तो सूर्य सागर जो है उस ग्रंथ की रचना सूरदास ने की थी। बिल्कुल सही बात है, सूरदास ने ही सूर्य सागर ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है कि भ्रमर गीत सूरदास द्वारा रचित साहित्य लहरी का अंश है। बिल्कुल नहीं है, भ्रमर गीत जो है वो सूरदास की साहित्य लहरी का अंश नहीं है। ठीक है, सूर्य सागर का ये अंश माना जाता है। अगला है सूरदास ने श्री राम की भक्ति से ओतप्रोत कविताएं लिखी हैं। बिल्कुल गलत बात, श्री राम से संबंधित नहीं, श्री कृष्ण से संबंधित कविताएं लिखी हैं। आगे बात करें 4 नंबर पर, कृष्ण के दूत बनकर गोपियों को ज्ञान सिखाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, उद्धव था। बिल्कुल राइट बात है। अगला प्रश्न है कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की जो तुलना है वो दूध से की है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना जो थी वो दूध से नहीं की थी। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न है हमारे यहाँ। तो गोपियों ने अपनी तुलना जो थी वो किससे की थी, श्री कृष्ण से की थी, भौरे से की थी, विरहिणी से की थी, या चींटी से की थी। बिल्कुल चींटी से की थी, क्योंकि चींटियों की समान उसको जो है जिस प्रकार गुड़ से चींटियां चिपकी रहती हैं उसी प्रकार गोपियां भी जो है वो श्री कृष्ण से चिपकी हुई हैं। चलिए अगला हमारा तीसरा प्रश्न जो रहेगा, दूसरा जो प्रश्न है कि गोपियों की विरह अग्नि और बढ़ गई, कब बढ़ी थी, योग संदेश को सुनकर, कृष्ण की बातें सुनकर, उद्धव की दशा देखकर, या भौरों को उड़ते देखकर। देखिए ये तीनों ही बातें गलत हैं, जबकि एक बात सही है, योग संदेशों को सुनकर जो है वो विरह अग्नि बढ़ गई थी। अगला प्रश्न है कि गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे बताया है। तो गोपियों ने हारिल की लकड़ी जो था वो किसको बताया है, कृष्ण को बताया है। अगला प्रश्न है कि गोपियों के अनुसार राजनीति कौन पढ़ाए हैं। तो गोपियों के अनुसार राजनीति जो है वो श्री कृष्ण ने पढ़ ली है। ठीक है, सूरदास की कविताओं में किस भाषा का प्रयोग आपको मिलता है, तो वो रहेगी अपने ब्रज भाषा। ठीक है, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए आगे चलते हैं, फटाफट बढ़िया वाले क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए बढ़िया वाले क्वेश्चन है कि सूर की गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो राजा का धर्म यही होना चाहिए उसकी प्रजा जो है वो कभी सताई नहीं जाए, उसे परेशान ना किया जाए, हमेशा उसे जो है खुश रखा जाए। अगला प्रश्न है कि गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को किसके समान बताया। तो देखिए गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को गुड़ से चिपकी हुई चींटियों के समान बताया। जिस प्रकार गुड़ से चींटियां चिपकी रहती हैं उसी प्रकार गोपियां जो हैं वो भी श्री कृष्ण से चिपकी हुई हैं, वो भी उनके प्रति प्रेम भाव रखती हैं। अगला प्रश्न है कि सूरदास के पदों के अनुसार गोपियों की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए गोपियां जो है बातचीत में होशियार हैं, गोपियों की व्यवहारिक ज्ञान भी उन्हें है, गोपियों का प्रेम जो है वो सच्चा है, और वे नाराज भी होती हैं। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं जो है वो सूरदास ने गोपियों की बताई हैं। अगला प्रश्न है कि गोपियों के मन की बात मन में क्यों क्यों रह गई। क्योंकि गोपियों के मन में था कि कृष्ण आएंगे, उनकी आंखों के सामने रहेंगे, और मथुरा जो है उसको छोड़कर जो है गोपियों के मन की जो लालसाएं हैं वो पूरी करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। 5वां प्रश्न है कि गोपियों ने उद्धव को क्या संदेश देना चाहा। तो गोपियों ने उद्धव को संदेश देना चाहा कि वे कृष्ण के साथ जो है एक निष्ठ प्रेम करती हैं, वे कृष्ण को भुला नहीं सकती, और उन्हें किसी भी कीमत पर जो है वो योग संदेश स्वीकार नहीं है, इसलिए गोपियों ने उद्धव को यही संदेश दिया था। चलिए समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा जो रहेगा पाठ नंबर 2,
पाठ नंबर 2 जो रहेगा वो अपने तुलसीदास का रहेगा। पाठ का नाम रहेगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, तो चलिए रिक्त स्थान वाले प्रश्नों से शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जो जन्म है वो कब होता है? तो जन्म 1532 ईस्वी को और मृत्यु होती है इनकी 1623 ईस्वी को। ठीक है, जन्म 1532, मृत्यु 1623 को। ने तुलसी को राम भक्ति में प्रेरित किया। देखिए, राम भक्ति की ओर प्रेरित करने वाले थे उनके गुरु नरहरिदास। ठीक है, तीसरा प्रश्न है कि संसार को जैसा अमूल्य साहित्य रत्न तुलसीदास ने दिया, एक अमूल्य साहित्य दिया था वो था अपने रामचरित मानस। तुलसीदास का देहांत की बात करें तो वो 1623 ईस्वी को होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया। लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीकृत रामचरित मानस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है भाई? बालकांड से लिया गया है। ठीक है, चलिए सही और गलत वाले आपको जो है वो भी यहाँ पर कर लेने हैं। ठीक है, अपना जाता क्या है भाई, अपन अलग अलग प्रकार से जो है प्रश्न करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे ताकि अपना ये भी हो जाए कि अपना जो पाठ है वो कितने क्लियर हुए हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न रहता है कि सीता स्वयंवर में श्री राम ने धनुष नहीं तोड़ा था। बिल्कुल तोड़ा था भाई, कैसे नहीं तोड़ा था? तो ये गलत बात है। अगला है सूर्य सागर ग्रंथ की रचना तुलसी ने की थी। गलत बात, सूरदास ने की थी। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास का जन्म मध्य प्रदेश राज्य में हुआ। बिल्कुल गलत बात, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में जो है तुलसीदास का जन्म होता है। अगला प्रश्न है कि श्री राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर में अपने गुरु श्री विश्वामित्र के साथ पहुंचते हैं। बिल्कुल सही बात है, विश्वामित्र के साथ वे आते हैं। अगला प्रश्न है कि श्री राम का स्वभाव विनम्रता से उत्प्रोत था। बिल्कुल सही बात है, विनम्र स्वभाव के थे। अगले जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न जो है हम यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न है कि भृगुसुत से क्या तात्पर्य है? भृगुसुत जो है वो विश्वामित्र को भृगुसुत ऋषि भृगु के पुत्र जो थे वो थे परशुराम जी। ठीक है, अगला जो है कि रघुकुल भानु शब्द किसके लिए आया है? रघुकुल भानु, रघुकुल में भानु सूर्य के समान कौन थे? राम थे। अगला है नाथ संबोधनु वंजनी हारा में नाथ शब्द का प्रयोग हुआ है। नाथ यानी होता है स्वामी। ठीक है, संबोधनी वंजनी हारा में नाथ परशुराम के लिए काम में लिया भाई। किसने लिया था? राम ने लिया था। ठीक है, याद हो गया। चलिए अगले प्रश्न को लेकर बात करें तो चौथा हमारा प्रश्न है कि परशुराम विश्व में प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? महान मुनि के रूप में तो है ही, बाल ब्रह्मचारी के रूप में भी है, अति क्रोधी के रूप में भी है, क्षत्रियों के प्रेमी के रूप में नहीं है। ठीक है, अति क्रोधी वे स्वभाव के माने जाते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। बाल ब्रह्मचारी तो थे। लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को बताया था। कैसा बताया था भाई? कठोर बताया था। अगला प्रश्न, छोटे वाले क्वेश्चन जो है वो अपन देख लेते हैं। आज जो है 2 ही पाठों के प्रश्न उत्तर अपन करेंगे। चलिए, पहला हमारा प्रश्न है कि परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को अपना सेवक क्यों नहीं माना? क्यों नहीं माना भाई? सेवक मानना चाहिए उसको, नहीं मान सकता। कैसे? क्योंकि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। गुरु के धनुष को तोड़ने वाला तो परशुराम का सेवक नहीं बल्कि क्या होगा? शत्रु होगा। चलिए दूसरा प्रश्न है कि यहाँ कुंभवती या कहू नाई कहने से लक्ष्मण का क्या तात्पर्य है? लक्ष्मण देखो यहाँ पर कहना चाहता है कि वह कोई डरपोक व्यक्ति नहीं है जो किसी कोई जरा से धमकी से डर जाए, घबरा जाए। तीसरा प्रश्न है कि लक्ष्मण ने अपने कुल रघुवंश की क्या परंपरा बताई? परंपरा क्या बताई थी? कि हमारे यहाँ देवताओं, ब्राह्मणों, भगवान के भक्तों और गायों पर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। चौथा प्रश्न है कि परशुराम पर किसका ऋण बाकी था जिसे वह लक्ष्मण को मारकर चुकाना चाहता था? तो परशुराम पर अपने गुरु शिव का ऋण जो था वो बाकी था जिसे वह लक्ष्मण को मारकर चुकाना चाहता था। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण के अनुसार धनुष टूटने का क्या कारण था? तो धनुष तो वही था, उन्होंने कारण बताया था कि धनुष जो था वो पुराना था, राम ने इसे नया समझा और परखना चाहा, परंतु वह तो राम के छूते ही क्या हो गया? टूट गया। इसलिए जो है लक्ष्मण ने जो है राम के द्वारा धनुष को टूट जाने के ये कारण बताए थे। ठीक है, मेरे वाले ये सवाल आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।